पैसे की ये जवाबदेही हम सब की है, चाहे कर्मचारी दिहाड़ी तौर पे लोग सर्विस पे काम कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा में अपनी सर्विस दे रहे हैं, चाहे हम चुने लोग, चाहे पंचायती राज की हमारी जो बोली है, हमारी पंचायत की हम लोग चाहे विधायक है, चाहे बतौर मंत्री आदमी, हम सब की जिम्मेदारी है। और इसमें जो नाराजगी की आपने बात कही, इसमें काम करने वाला सरपंच पहले दिन से सरकार के साथ था और आज भी सरकार के साथ है। इक्का दुक्का उस टाइम हमारे कुछ भाई राजनीति का शिकार होते हैं, आज वो हमारे साथ खड़े हैं। प्रदेश प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, मैं कह सकता हूँ आपको। और ये जो पैसा मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, इस 2-3 साल का पैसा टेंडर प्रक्रिया से जो लगेगा, इसमें आपको पिछले 30 साल में जो कार्य है जिस फंड से नहीं होंगे बजट से, वो आपको इस 30 साल में कराते बजट कराना शुरू होगा। इंडिया गठबंधन ने 14 पत्रकारों पर बैन लगाया है, तो आप क्या सोचते हैं कि लगना चाहिए बैन, या सही है या गलत है? इंडिया गठबंधन ने ये खबर मैं तो आपसे सुन रहा हूँ, क्या बैन 14 पत्रकारों पे कहा है कि हम उनकी डिबेट क्या उनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। नहीं, ये लोकतंत्र है। हमारे जो सरकारी था, हमारे वो चौथा स्तंभ के रूप में आप जनता तक और जनता की आवाज़ सरकार के पास और सरकार का जो है वो दोनों काम आता है। मेरे हिसाब से ऐसा क्यों होना, लोकतंत्र सरकार की था। चलते एक सवाल का जवाब दीजिए। अभय चौटाला जी ने कहा कि चुनाव के बाद जेजेपी में कोई नहीं बचेगा। देखिएगा, अभय जी जब यही नैनो थी, उसके बाद जेजेपी आई, मजबूत लोग साथ जुड़े, 10 विधायक बना के आज हरियाणा प्रदेश को डेवलपमेंट के आगे बढ़ाने लग रहे हैं। और आने वाला चुनाव भी मैं कह सकता हूँ कि जो जननायक जनता पार्टी है, उसी के सहयोग से अगली सरकार बनेगी। आप मेरी बात आगे रिपोर्ट पे नोट कर लेना, अगली सरकार भी जननायक जनता पार्टी ही बनवाएगी। थैंक यू सो मच। चल रहा था कि उसे मिलाने की कोशिश की गई। देखिएगा, काम डेवलपमेंट के लिए पैसे की जवाबदेही हम सब की है, चाहे कर्मचारी दिहाड़ी तौर पे लोग सर्विस पे काम कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा में अपनी सर्विस दे रहे हैं, चाहे हम चुने लोग, चाहे पंचायती राज की हमारी जो बोली है, हमारी पंचायत की हम लोग चाहे विधायक है, चाहे बतौर मंत्री आदमी, हम सब की जिम्मेदारी है। इसमें जो नाराजगी की आपने बात कही, इसमें काम करने वाला सरपंच पहले दिन से सरकार के साथ था और आज भी सरकार के साथ है। इक्का दुक्का उस टाइम हमारे कुछ भाई राजनीति का शिकार होते हैं, आज वो हमारे साथ खड़े हैं। प्रदेश प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है, मैं कह सकता हूँ आपको। और ये जो पैसा मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, इस 2-3 साल का पैसा टेंडर प्रक्रिया से जो लगेगा, इसमें आपको पिछले 30 साल में जो कार्य है जिस फंड से नहीं होंगे बजट से, वो आपको इस 30 साल में कराते बजट कराना शुरू होगा। इंडिया गठबंधन ने 14 पत्रकारों पर बैन लगाया है, तो आप क्या सोचते हैं कि लगना चाहिए बैन, या सही है या गलत है? इंडिया गठबंधन ने ये खबर मैं तो आपसे सुन रहा हूँ, क्या बैन 14 पत्रकारों पे कहा है कि हम उनकी डिबेट क्या उनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। नहीं, ये लोकतंत्र है। हमारे जो सरकारी था, हमारे वो चौथा स्तंभ के रूप में आप जनता तक और जनता की आवाज़ सरकार के पास और सरकार का जो है वो दोनों काम आता है। मेरे हिसाब से ऐसा क्यों होना, लोकतंत्र सरकार की था। चलते एक सवाल का जवाब दीजिए। अभय चौटाला जी ने कहा कि चुनाव के बाद जेजेपी में कोई नहीं बचेगा। देखिएगा, अभय जी जब यही नैनो थी, उसके बाद जेजेपी आई, मजबूत लोग साथ जुड़े, 10 विधायक बना के आज हरियाणा प्रदेश को डेवलपमेंट के आगे बढ़ाने लग रहे हैं। और आने वाला चुनाव भी मैं कह सकता हूँ कि जो जननायक जनता पार्टी है, उसी के सहयोग से अगली सरकार बनेगी। आप मेरी बात आगे रिपोर्ट पे नोट कर लेना, अगली सरकार भी जननायक जनता पार्टी ही बनवाएगी। थैंक यू सो मच। और जो एक किस्म से जो ऐसा का माहौल होता है, वो हम सब के लिए ठीक है। तो सर, आपकी ही पार्टी के विधायक हैं नरवाना से रामनिवास खेड़ा, नाराज चल रहे हैं, बागी तेवर दिखा रहे हैं, क्या करें? आपको और प्रश्न पूछ लो भाई, कोई बात नहीं। चाचा जी ने कहा है कि जेजेपी में चुनाव के बाद में जेजेपी में कोई रुकेगा ही नहीं, मतलब अभय चौटाला जी के। कोई डेवलपमेंट का क्वेश्चन कर लो। सर, गाँव में जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं वो रुके हुए हैं। सरपंचों द्वारा कहा जा रहा है कि हमें ग्रांट नहीं आ रही है, काफ़ी काम है, नालियों के हो गए हैं, सड़कों के काम हो गए, स्ट्रीट लाइट के हो गए, कैमरे के, वो सारे काम रुके पड़े हैं। उसको लेकर क्या हमने जो भी आंकड़े दी, अभी भी हमारा जो बजट है, जो PRI का पैसा सरकार ने 1100 करोड़ और करीबन 1700 करोड़ का अभी हम हमारे गांव तक, हमारी समितियों तक, जिला लेवल पर भेज चुके हैं। आज भी रिवाइज मीटिंग इसकी थी, काफ़ी प्रोग्रेस डिपार्टमेंट में हमारे अधिकारी और काम इम्प्लीमेंट होने शुरू हुए हैं। और जो एक व्यवस्था थी, जो पैसा रास्ते में रुक जाता था, जो कमीशन बोरी में दिला जाता था,
जो डेवलपमेंट के जो पैसे की बात कही जाती थी, जिससे हमारे प्रदेश में गांव की डेवलपमेंट होती थी, अपने इन लोगों की डेवलपमेंट होती थी, अब वो 100% पैसा गाँव के द्वारा जो काम किया है उससे डेवलपमेंट शुरू है। पैसे की कहीं मैंने पहले भी कहा, आज भी हमारे जिला के चेयरमैन सर बुलाए, अगली मीटिंग में ब्लॉक समिति के साथ साथ लेंगे। हमारी पंचायतों में जो हमारी पंचायतें काम कर रही हैं, जिला वार जाकर उनके साथ कुछ डिपार्टमेंट की मीटिंग करेंगे। अब आज एक माहौल जब हमारी पंचायतें बढ़कर आई तो आपने देखा होगा वो माहौल एक ऐसा क्रिएट हुआ था कि कुछ जो प्रदेश को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे, उन लोगों ने एक माहौल ऐसा पैदा किया था, एक राजनीति उसको कहूँगा कि कहीं न कहीं काम डिस्टर्ब हो। जो व्यवस्था परिवर्तन आज हमारी सरकार ने करने का एक जो कदम, बड़ा कदम कह सकते हैं उसको उठाया है, उससे गांव की तरफ सिर्फ गली नाली और चौपाल ही नहीं, अब आपने जो मैंने नौशक्ति कार्यक्रम की जो बात करते हैं, जोड़ों की जो हालत सुधर रही है, पार्क में व्यायामशालाएँ बढ़ती है, ई लाइब्रेरियाँ बना करते जाते हैं, इंडोर टीम, आउटडोर टीम, हमारा महिला संस्कृति भवन और कम्युनिटी सेंटर और गांव की फिरनियाँ विद लाइट, ये कभी आज तक किसी भी सरकार ने इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। ये ध्यान और ये व्यवस्था परिवर्तन आज हमारी गठबंधन की सरकार